नमस्कार दोस्तों, सेक्शन 194 क्यू जिसमें कि परचेज के ऊपर टीडीएस किया जाता है, उसकी एंट्री टैली में डिडक्टर और डिडक्टी दोनों की ही बुक्स में कैसे की जाती है, वही आज के वीडियो में हम सीखेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस ने एबीसी इंटरप्राइजेस से गुड्स परचेज किया। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस डिडक्टर होगा और एबीसी इंटरप्राइजेस डिडक्टी होगा। अब एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस ने जो गुड्स परचेज किया है उसकी वैल्यू है 60 लाख रुपीज और उसके ऊपर सी जीएसटी और एस जीएसटी 99% से लगा हुआ है। चलिए इसकी एंट्री टैली में कैसे करना है वो हम देखते हैं। पहले हम डिडक्टर की बुक्स में एंट्री करेंगे। तो इसमें डिडक्टर की बुक्स में हमको टीडीएस को इनेबल करना होता है, तो आप F11 प्रेस करें या कंपनी पर क्लिक कर दें, फीचर्स पर क्लिक करें, कंपनी सिलेक्ट कर लें। टैक्सेशन में यहाँ पर आपको दिखेगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट शॉर्ट टीडीएस, तो यहाँ पर आप यस कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का टेन रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, फिर टेन नंबर इंटर करें। फिर डिडक्टर टाइप इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी है वो सिलेक्ट करके, आपकी कोई ब्रांच डिवीजन है तो फिर उसका नाम ले लें, यहाँ पर यस कर दें। देखिए पर्सन जो भी व्यक्ति आप टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस व्यक्ति का नाम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर आपको यहाँ पर देना होता है। फिर उसकी डिटेल देने के बाद, ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद कंट्रोल ए कर दें। फिर कंट्रोल ए किया हमने, फिर कंट्रोल ए किया, ये हो गया। फिर अब हम आते हैं एंट्री करना है, तो हम किस पे आते हैं, वाउचर्स पे आ जाते हैं। वाउचर्स में हमको परचेज करना है तो परचेज वाउचर ओपन करेंगे। परचेज वाउचर ओपन कर लिया, फिर सप्लायर का इनवाइस नंबर ले लें, डेट ले लें, पार्टी तो अल्ट सी किया। हमने किससे माल परचेज किया, एबीसी इंटरप्राइजेस से, तो उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस। किस में बनेगा ये, क्रेडिटर्स में, ये हमको पैसा देना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। चलिए उसके बाद नीचे की तरफ आप दिखेगा आपको टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस कर दीजिए। उसके बाद डिडक्टी टाइप एबीसी इंटरप्राइजेस का स्टेटस क्या है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो यस हमको इसी वाउचर में डिडक्ट करना है। फिर उसका एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पर आप लें। उसके बाद पिन कोड ले लिया हमने। उसके बाद आपको एबीसी इंटरप्राइजेस का पैन नंबर और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर देना है, वो दे देते हैं हम। एक्सेप्ट किया, यस कर देंगे। फिर आप यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल दे दें। देखिए परचेस लेजर बनाना है, फिर अल्ट सी करेंगे, परचेस का अकाउंट बना लेते हैं। परचेस ले लिया, किसके अंडर जाएगा ये, परचेस में ही जाएगा। परचेस अकाउंट्स लिया, नीचे की तरफ आप आ जाए, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रहने दें। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा टाइप ऑफ सप्लाई में हम क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे। उसके नीचे भी आपको यस करना है। अब यहाँ पर अब देखिए टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल कर देंगे। नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट में देखिए अगर यहाँ पर टीडीएस ऑन परचेज पहले से बना हुआ है, नहीं बना हुआ हो तो आप क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पर जाकर बनाएंगे। तो ये कैसे बनाना है वो भी अब देख लेते हैं। कंट्रोल इंटर किया तो यहाँ पर आपको टीडीएस का नेचर बताना होता है। यदि ये जो है एजुकेशनल मोड पर है डेली, यदि आपके पास लाइसेंस है तो फिर आप यहाँ पर हेल्पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी सेक्शन, टीडीएस के सभी सेक्शन की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेक्शन ले ली 194 क्यू, पेमेंट कोड हो गया 94 क्यू, रेमिटेंस कोड हो गया। उसके बाद आपको रेट बतानी है, तो यहाँ पे रेट क्या है 0.1%, चाहे वो डिडक्टिव आपको इंडिविजुअल एचयूएफ हो या कंपनी, दोनों में सेम है। फिर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट कितनी है इसमें, इसमें होता है 50 लाख रुपीज तक आप टीडीएस नहीं करना होता, तो हम 50 लाख करेंगे। उसके बाद नीचे एक और पूछेगा कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट, तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। अगर ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करके यहाँ पर लास्ट में देखेंगे अलाउ कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पर आप यस कर दें तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने लग जाएगा। ठीक, एक्सेप्ट किया, यस कर दिया, फिर कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल ए किया। अब ये हो गया। अब हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं, अल्ट सी करते हैं, हमने आइटम ए क्रिएट करते हैं। प्राइमरी किसके अंडर में रखेंगे, प्राइमरी यूनिट्स नहीं है तो हम यूनिट्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। चलिए फॉर्मल नेम हो गया नंबर, यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए किया। जीएसटी एप्लीकेबल यस, यहाँ पर हमको देखिए हम जीएसटी की रेट सेट करनी है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे। यहाँ पर उसका एचएसएन कोड दे दीजिए, आप डिस्क्रिप्शन दे दें। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर क्या है, टैक्सेबल क्या है, जीएसटी रेट कितनी है 18%, वो ले ली हमने। चलिए कंट्रोल ए किया हमने। अब यहाँ पर हमने कितनी है
मान लेते वन आइटम ही परचेज किया, क्या वैल्यू थी उसकी, 60 लाख रुपीज वैल्यू थी। उसके ऊपर फिर हमने क्या लगाया, सीजीएसटी। तो फिर अल्ट सी किया, सीजीएसटी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सीजीएसटी किस में रहेगा, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या है, जीएसटी। बस यहाँ पर इतना ही करना है हमको। फिर यहाँ पर टैक्स टाइप में क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। कंट्रोल ए किया, फिर ले लेंगे एस जीएसटी, अल्ट सी किया, एस जीएसटी, ये भी ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी। और ये क्या है, यहाँ पे एस जीएसटी ले लिया, कंट्रोल ए किया। ठीक ठीक है। अब देखिए, अब आ रहा है हमारा टीडीएस का। टीडीएस हम ऑटो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी हो ना, वैसे ही टीडीएस को भी ऑटो कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना होगा। फिर हम अल्ट सी करते हैं, टीडीएस ऑन परचेस। ठीक, टीडीएस ऑन परचेस नाम से एक हम लेजर बनाते हैं। ये लेजर जो रहेगा आपका रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ये किस में रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। क्यों, क्योंकि देखिए जो भी टीडीएस डिडक्टर जो टीडीएस डिडक्ट करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस टीडीएस को उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो किस में रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी में यहाँ पर ले लेंगे टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है इसका, टीडीएस ऑन परचेस, टीडीएस ऑन परचेस ले लेते हैं। ठीक, कंट्रोल ए किया हमने। तो ये देखिए उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया है, 60 लाख पे 50 लाख तक नहीं किया है। और जो 10 लाख बचे थे उसके ऊपर उसने 0.1% से 1000 का टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। न्यू रेफरेंस हो गया आपका, एक्सेप्ट किया, यस किया। तो ये इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए हम लेजर में आते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आते हैं, अकाउंट्स बुक पे आए, लेजर में एबीसी इंटरप्राइजेस में गई, ये देख लिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एबीसी इंटरप्राइजेस के इसमें 70,79,000 का बैलेंस क्रेडिट है। मतलब हमको कितना पेमेंट करना है, इसको 70,79,000 का पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आप जब बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखिए आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाते हैं, करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपका 1000 क्रेडिट आ गया। ये आ गया टीडीएस ऑन परचेस, ये हमको पेमेंट करना है। ठीक, तो ये एंट्री हमने कर ली है डिडक्टर की बुक्स में। अब हम आते हैं डिडक्टिव बुक्स में। अब डिडक्टिव कौन है, हमारा एबीसी इंटरप्राइजेस। तो एबीसी इंटरप्राइजेस ने क्या किया है, सेल्स किया है। अच्छा, पहली बात, जैसे आपने XYZ इंटरप्राइजेस में अपना टीडीएस को इनेबल किया था, यहाँ पर डिडक्टिव की बुक्स में आपको कोई टीडीएस इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, यदि एबीसी इंटरप्राइजेस को कोई टीडीएस, किसी भी टाइप का टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो टीडीएस को इनेबल करेगा, अदरवाइज उसको यहाँ पे टीडीएस को इनेबल नहीं करना है। ठीक है ना। तो अब हम एबीसी इंटरप्राइजेस पर आ जाते हैं। एबीसी इंटरप्राइजेस में सबसे पहले हम वाउचर्स पर आते हैं। हमको क्या, सेल्स वाउचर, या इसकी तो सेल्स है तो सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं। पार्टी कौन सी है, पार्टी है हमारी XYZ। तो अल्ट सी किया, XYZ इंटरप्राइजेस। ठीक, अब किसके अंडर में रहेगी ये, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर उसका एड्रेस ले लें आप। देखिए यहाँ पर टीडीएस का कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं हमको कुछ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे XYZ का पैन नंबर, जीएसटी नंबर इंटर कर देते हैं। एक्सेप्ट किया, यस किया। भी नहीं है, फिर अल्ट से कर देते हैं। सेल्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। किस में रहेगा ये, सेल्स अकाउंट्स में रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल कर दे, नीचे क्या आ जाए, यहाँ पर सर्विसेज की जगह क्या ले लें, गुड्स ले, टाइप ऑफ सप्लाई में कंट्रोल ए किया। सेल्स, अब आइटम क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट सी किया हमने, कौन सा आइटम कर रहे हैं हम, आइटम ए। प्राइमरी में रहेगा, यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। सिंबल रह दिया एनओएस, फिर एनयूएम नंबर्स, यहाँ से नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए किया। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर कर दिया, HSN कोड दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 18%। चलिए, कंट्रोल ए हो गया। क्वांटिटी 1, रेट कितना था हमारा, 60 लाख रुपीज, ये अमाउंट आ गई। अब इसके ऊपर क्या है, CGST यहाँ पर नहीं है, फिर क्रिएट करते, अल्ट सी किया हमने। CGST किस में रहेगा ये, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। CGST कंट्रोल ए किया, फिर SGST, ड्यूटी टैक्सेस में GST हो गया, SGST हो गया, कंट्रोल ए किया।
अब देखिए यहाँ तक तो कर दिया, अब उसके बाद टीडीएस इसमें आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिसने माल परचेज किया, एक्सेप्ट किया हमने, न्यू रेफरेंस हो गया, यस कर दिया। ये सेल्स की। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आते हैं, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, तो हम देखेंगे एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस का अकाउंट। तो एक यहाँ पर देखिए, डिडक्टी की बुक्स में बैलेंस आ रहा है 70,80,000 का, और जब हम एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस की बुक्स में जाके देख रहे हैं तो वहां पर एबीसी का बैलेंस कितना आ रहा है? 70,79,000 का। तो ये 1,000 का डिफरेंस, तो देखिए अकाउंट दोनों की बुक्स में मैच होना चाहिए, दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? टीडीएस का, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने क्या किया है? हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। तो इसके लिए आप एंट्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर वाउचर जो 1,000 की एंट्री होगी वो कैसे होगी वो आप देखिए। इसके लिए आपको वाउचर ले लेते हैं, अल्ट आई करते हैं तो वाउचर यहीं पे आ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको? जनरल वाउचर लेना, ठीक है। जनरल वाउचर हमने सिलेक्ट कर लिया, डेट ले ले, जिस तारीख को आपका टीडीएस हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। डेबिट, अब इसमें डेबिट क्या करेंगे आप? देखिए डेबिट आपको करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अल्ट सी करते हैं, आपको अकाउंट टीडीएस ऑन परचेज, ठीक है। अब ये किसके अंडर? देखिए जो टीडीएस हुआ है ना, वो टीडीएस है आपकी असेट्स है कंपनी के लिए। एक्चुअल में टीडीएस क्या हुआ? इतना जो इनकम टैक्स हमको बाद में पे करना होता है गवर्नमेंट को, उसमें से हमने एक तरह से थोड़ा भाग, कुछ हिस्सा हमने अभी पे कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? असेट्स बन गई। तो इसको को लेना होता है करंट असेट्स में। देखिए वहां पे जब टीडीएस का अकाउंट बनाया था तो वो हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनाया था। क्यों? क्योंकि उनकी ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाए। लेकिन जब हम यहाँ एबीसी इंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये असेट्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इनकम टैक्स है जो हम पहले ही पे कर चुके हैं, एक तरह से ये एडवांस टैक्स है जो हमने पहले ही पे कर दिया, ठीक। बस यहाँ पे हमको इतना ही करना है, कंट्रोल ए कर दें, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कितने अमाउंट से था? 1,000 का। अच्छा ये जो टीडीएस हुआ ना, या तो आप खुद कैलकुलेट कर लें, या फिर आप अपनी जो आप जिसको आपने माल बेचा है उनसे आप कंफर्म कर ले, लेजर मंगवा के आप आपको एंट्री करना होगी, ठीक है ना। अब क्रेडिट में क्या करेंगे? तो क्रेडिट में हम पार्टी का अकाउंट कर देंगे, एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस। अब देखिए एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस का बैलेंस कितना बता रहा है? करंट बैलेंस बता रहा है 70,79,000। यही बैलेंस हमारी एबीसी इंटरप्राइजेस में था, तो दोनों के बैलेंस क्या हो गए हैं? मैच हो गए। एक्सेप्ट किया, यस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका जब लेजर देखेंगे तो आपको इसका भी 70,79,000, और उसकी बुक्स में जाके देखेंगे तो भी 70,79,000। तो इस तरह से डिडक्ट और डिडक्टिव दोनों की बुक्स में एंट्री कैसे करना है वो आज हमने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।